अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग सीखना चाहते हो और आपको भी ये रिपेयरिंग सीखना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएफ और कैपेसिटर पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो पीएफ जो होता है, ये जो पीएफ है और ये कैपेसिटर, इसमें अंतर क्या होता है और आप इसे कैसे चेक करेंगे और कैसे पहचानेंगे। तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये एक पीएफ है। ठीक है, एक पीएफ है और ये कैपेसिटर है। ठीक है, और इन दोनों में भी बहुत अंतर है और इन अंतर्स को मैं आपको, इनमें जो कंपैरिजन है मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो कैपेसिटर्स में दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉन पोलर, ठीक है, और एक होता है पोलर। एक होता है नॉन पोलर कैपेसिटर नंबर 1 और नंबर 2 पे होता है पोलर कैपेसिटर। ठीक है, तो ये जो मेरे हाथ में है ये नॉन पोलर कैपेसिटर, इसमें कोई प्लस और माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो नॉन पोलर वाला जो ये कैपेसिटर है, ठीक है, नॉन पोलर कैपेसिटर, इसे आप चाहे ऐसे लगाएं चाहे इसे उल्टा लगाएं, इसमें कोई पोलर नहीं होता, यानी इसमें कोई प्लस और माइनस नहीं होता है। ठीक है, और इसे हम एसी लाइन पे फिल्टर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसे फिल्टर की तरह यूज़ करते हैं और इसे चेक करने की विधि भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे चेक कर पाएंगे, वो भी मीटर की मदद से। और अब हम आते हैं पोलर कैपेसिटर में, जिसके होता है प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये जो है मेरे हाथ में ये एक पोलर कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये लाइन देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव का लाइन है और ये साइड वाला पॉजिटिव का लाइन। तो मान लीजिए किसी सर्किट बोर्ड में इस तरह का सिंबल बना होगा, बीच में इस तरह का लकीर होगा और इस साइड पूरा कलर किया हुआ होगा। तो ये हमारा होगा माइनस का साइड और ये हुआ प्लस का साइड। ठीक है, तो इस कैपेसिटर को आप लगाएंगे कुछ इस तरीके से, यानी ये माइनस वाला पिन इधर होगा और प्लस वाला पिन इधर होगा। और अगर आप इसे उल्टा लगाते हैं, मान लीजिए ये माइनस वाला पिन प्लस पे लगाते हैं, तो ये फूल कर ब्लास्ट होकर आपको नुकसान कर सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जब आप पोलर कैपेसिटर चेंज कर रहे हो तो उसका प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव आप ध्यान से देख कर लगाइएगा। ठीक है, तो ये हुआ पोलर कैपेसिटर और ये हुआ नॉन पोलर कैपेसिटर। ठीक है, पर जो ये पीएफ है, ये जो पीएफ है, पीएफ में भी बहुत से प्रकार होते हैं। नैनो फेराइड होता है, ठीक है, पिको फेराइड होता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास ये नैनो फेराइड का कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर जैसे ये सिरेमिक कैपेसिटर है। ठीक है, और ये भी आप समझ लीजिए एक एमओपी है, जैसे हम एज अ फ्यूज सर्किट्स में फ्यूज की तरह यूज करते हैं। ठीक है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। तो एमओवी और ये सिरेमिक कैपेसिटर दोनों डिस्क वाले कैपेसिटर्स ही होते हैं। ठीक है, पर ये जो कैपेसिटर है इसमें लेयर होता है। ठीक है, इसमें लेयर लपेटा हुआ होता है। तो इसमें जो इस साइड से जो करंट है, आप चाहें तो इसे एक सप्लाई में आपने देखा होगा 339 जे का है। ठीक है, तो ये एसी को फिल्टर करने में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं एज अ पैरेलल, सीरीज में नहीं पैरेलल में। तो ये डीसी में जो अनवांटेड जो इंटरप्शन होगा तो उसे ये फिल्टर कर देगा और इसे हम डीसी में फिल्टर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और एक कैपेसिटर आता है जिसे बहुत लोग कैपेसिटर, कंडेंसर जो भी कह सकते हैं। तो ये है, ये फैन में लगता है 2.50 यूएफ और ठीक है 440 वोल्ट है। तो इन सभी की जो टेस्टिंग है वो बहुत अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं कि ये ठीक है या फिर ख़राब, तो मैं आपको इसका भी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सीरीज लाइन है। ठीक है,
तो अगर मान लीजिए आपको ये कैपेसिटर चेक करना है कि ये ठीक है या ख़राब, तो आप इसे सीरीज में चेक कीजिए। और सीरीज में अगर ये तो ये जो सीरीज पैनल है, इसमें हम इस जो कैपेसिटर है इसे लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें जो इसे लगाने के बाद बल्ब थोड़ा सा ग्लो होना चाहिए, ठीक है। जलने के बाद पूरा जलना चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिम हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर ठीक होगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसे स्पार्क भी करके देख सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप स्पार्क हुआ, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर ठीक है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर की जो टेस्टिंग है वो मैंने आपको एसी लाइन पे करके दिखाई है, और इसे आप मेन लाइन पे टेस्ट नहीं करेंगे। जब भी आप इस कैपेसिटर को चेक करना चाहते हैं कि ये ठीक है या फिर ख़राब, तो आप इसे सीरीज लाइन पे ही चेक करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ये वाला कैपेसिटर चेक करना है, ठीक है। ये पोलर कैपेसिटर है और इसे हमें चेक करना है कि ये ठीक है या फिर ख़राब। तो इसके लिए आप एक डिजिटल मल्टीमीटर लेंगे और उसे बजर रेंज पे सेट करेंगे, ठीक है। बजर रेंज पे सेट करेंगे और सेट करने के बाद आप इसकी एक प्रोब को नेगेटिव के नेगेटिव प्रोब में और पॉजिटिव के पॉजिटिव प्रोब में इसमें रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। रीडिंग बढ़नी चाहिए, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, पर इसमें बीप नहीं आना चाहिए। बीप आने का मतलब ये होगा कि ये कैपेसिटर ख़राब है, ठीक है। और ये जो है ये पीएफ है, जो 450J वाला जो है ये पीएफ है। अब मैं इसे आपको टेस्ट, इसमें किसी तरह की कोई रीडिंग नहीं शो होनी चाहिए, ना इसमें कोई रीडिंग शो होगी ना कोई बीप शो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ठीक है। इसमें उल्टा होता है, इसमें आपको रीडिंग शो होती है, ठीक है, और इसमें किसी तरह की कोई रीडिंग शो नहीं होता है। तो अगर इसमें बीप आता है तो ये ख़राब है, और अगर इसमें रीडिंग आता है तो भी ये ख़राब है। और इसमें रीडिंग आनी ज़रूरी है क्योंकि एक चार्ज होता है एज अ बैटरी की तरह भी हम कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको बिना ट्रांसफार्मर के सप्लाई बनाना है तो इस पीएफ का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि इस सर्किट बोर्ड में किया गया है, तो इस यही जो कैपेसिटर या फिर नॉन पोलर कैपेसिटर, इसी का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पीएफ का यूज़ हम करते हैं, इसे हम सप्लाई में यूज़ करते हैं, ठीक। और ये जो पोलर कैपेसिटर है इसे हम डीसी में यूज़ करते हैं एज अ फिल्टर। तो आप देख सकते हो इसमें फिल्टर में लगा हुआ है, पैरेलली लगा होता है, ठीक। तो उसी तरीके से ये एसी को एज अ ट्रांसफार्मर स्विच करता है, यानी इसमें कैपेसिटर जो है अपने अंदर पावर को स्टोर करता है। तो मार्केट में और भी कैपेसिटर्स अवेलेबल है। ये एसएमडी पैकेज में ये कैपेसिटर है। ये जो आप ब्लैक साइड देख रहे हो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ठीक है। 35 वोल्ट 220 यूएफ, ठीक है। ये यूएफ है, यानी ये जो कैपेसिटर है इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 वोल्ट है और 100 यूएफ है, ठीक है। उसी तरीके से तो मैंने आपको उसकी टेस्टिंग और इसके बारे में पूरा बता दिया है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको जैसी भी लगी हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।